सबसे पहले ये सीखते हैं। और एक जो शीट आपके सामने दे रखी है उसको निकाल लीजिए सबसे पहले। एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपके सामने मैंने डाला हुआ है, उसको देखिए सबसे पहले। क्या आपको अपने फोन पर, आपके ग्रुप पर वो दिख रहा है और स्क्रीन पर दिख रहा है? दोज वर ऑनलाइन, कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट? दिख रहा है? यहाँ ना एक यस लिस्ट सर। है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, डायरेक्ट इनकम की, इनडायरेक्ट इनकम की। फोन खोल के देख लो बेटा, वो क्लास ग्रुप पे दे रखा है। वो जो डॉक्यूमेंट है क्लास ग्रुप पे दे रखा है। क्या पर्पस है इसका? इसका पर्पस आज इस्तेमाल होगा, आज हम इसको यूज करेंगे। ये जनरली जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, चैप्टर नंबर 17, 18, 20 वाला का तब देते हैं, लेकिन मैंने अभी दे दिया इसको क्योंकि इसका यूज होना है अभी, और इसी पर्टिकुलर टॉपिक में यूज होना है। कैसे यूज होना है ये समझते हैं। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं दे आर रिलेटिंग टू योर प्रोडक्शन। मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं उन्हें डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फैक्ट्री तक जो खर्चे हुए, फैक्ट्री तक जो खर्चा हुआ वो हुआ, और फैक्ट्री से सामान उठाया और सेल्स काउंटर तक लेके चले गए। ठीक है। सामान को बेचने में जितने खर्चे होते हैं उन सबको इनडायरेक्ट बोलते हैं। बनाने का खर्चा कहलाएगा डायरेक्ट, और बेचने का खर्चा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। गॉट इट? उसमें भी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग की कैटेगरीज होती है। लेकिन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग अभी नहीं सीखना आपने, अभी तो आपको मोटे मोटे दो खर्चे देखने हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सिमिलरली इनकम भी दो तरह की होती है। एक इनकम क्या होती है? सिमिलरली इनकम भी बोले अगर हम लोग तो वो दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट इनकम जो कि सिर्फ सेल से आती है, और एक होती है इनडायरेक्ट इनकम जो अदर देन सेल आती है। वैसे लेके चलते हैं तो आपके सामने दिख रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। और फिर नीचे बैलेंस शीट के आइटम है, उनकी जरूरत आपको भी नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। तो जरा देखें, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिन्हें बोला हमने कि दे आर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ओनली। ठीक है। एंड देर आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर रिलेटिंग टू सेल्स, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, इनसे रिलेटेड। ठीक है। तो देखिए, आपके पास जो एक्सपेंसेस हैं उनकी दो कैटेगरीज मैंने बोला आपसे यहाँ पर। क्या? डायरेक्ट, और दूसरा बोला मैंने क्या? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की दो कैटेगरीज, दो क्या मतलब? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और कौन से वाले एक्सपेंसेस? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी तीन कैटेगरी बना दी इन्होंने। क्या? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, एंड अदर एक्सपेंसेस। ये पूरी जो लिस्ट भेजी है उसके अंदर सारा इंक्लूड है। ठीक है जी। अब जरा समझना, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो कौन से अकाउंट में भेजेंगे? फाइनल अकाउंट बनाते समय हमारे पास दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और एक को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको किससे क्लोज करते हैं? उनको क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। किससे क्लोज करते हैं उनको? ट्रेडिंग अकाउंट से। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इन्हें किससे क्लोज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यानी कि जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे, मतलब देखा था ना आपने कि भाई आपने जर्नल बनाया, फिर लेजर बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं दे आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू ट्रेडिंग अकाउंट, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं दे आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह से आपकी इनकम भी दो तरह की बनती है। एक को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम या ऑपरेटिंग इनकम, डायरेक्ट या ऑपरेटिंग। और एक को बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट। अब समझिएगा, डायरेक्ट को किससे क्लोज करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करते हैं। इनडायरेक्ट को किससे क्लोज करते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्लोज करते हैं। तो आपके पास अगर हम बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो या तो एक्सपेंसेस होंगे, और या रेवेन्यू होगा, इनकम होगी, और या क्या होगा आपके पास? कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो बेटा, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज, इनको क्लोज किससे करते हैं? बैलेंस सीरीज से। किससे क्लोज करते हैं इनको? बैलेंस सीरीज से। याद करो, जब हम लेजर अकाउंट क्लोज कर रहे थे हमने सारे के सारे अकाउंट किससे क्लोज करे थे? बैलेंस सीरीज से। मैंने क्या कहा था आपसे कि अप्रैल से लेकर फेब तक अगर आप क्लोजिंग करेंगे तो किससे क्लोज करेंगे? सब बैलेंस सीरीज से क्लोज करेंगे। लेकिन अगर आप 31 मार्च को क्लोज करेंगे तब बैलेंस सीरीज नहीं चलेगी। तब बैलेंस सीरीज कहाँ चलेगी? सिर्फ एसेट्स अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट पे और लायबिलिटी अकाउंट पे। बाकी बचे अकाउंट का क्या होगा? तो अगर एक्सपेंस डायरेक्ट है तो किससे क्लोज होगा? ट्रेडिंग से। और अगर एक्सपेंस इनडायरेक्ट होगा तो किससे क्लोज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से। यानी कि 31 मार्च को जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं लेजर पोस्टिंग में,
तीन तरह के हेडिंग यूज करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस की क्लोजिंग किससे करते हैं? ट्रेडिंग से। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की क्लोजिंग किससे करते हैं? प्रॉफिट लॉस से। और सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटी और क्या, कैपिटल, इसको क्लोज करते हैं किससे? बैलेंस शीट से। और पहले क्या किया था हमने? ईच एंड एवरी आइटम इज क्लोज बाय व्हाट? बैलेंस शीट से। ठीक है, अब जरा डिटेल में सीखते हैं। देखिए जरा, अगर परचेजेस है, परचेजेस, तो भाई किससे क्लोज करेंगे बताइए? ट्रेडिंग अकाउंट से। सेल्स है तो किससे क्लोज करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट से। परचेज सेल्स डायरेक्ट होते हैं वो। ठीक है, अच्छा, परचेजेस रिटर्न है तो उसे इसी से क्लोज करेंगे। और सेल्स रिटर्न है तो उसको भी किससे क्लोज करेंगे? उसको भी किससे क्लोज करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट से ही क्लोज करना है। क्लोज कैसे करना है तो आज मैं बताने वाला हूं आपको। व्हाट आर ओपनिंग एंट्रीज, व्हाट आर क्लोजिंग एंट्रीज, व्हाट आर ट्रांसफर एंट्रीज, व्हाट आर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, व्हाट आर एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो एक बच्चा मुझसे बोला था अभी कि सर ये हमारे एग्जाम में नहीं है तो मैं इसे नहीं करता हूँ। आपके एग्जाम में तो नहीं है, लेकिन जब जब आप अकाउंटिंग पढ़ोगे और इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया सीनियर क्लासेस में या आगे इंटर्नशिप वगैरह में कि बेटा बताओ क्लोजिंग एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या फर्क होता है, बताएंगे आई ये क्या होता है, क्योंकि पढ़ते ही नहीं लोग। आज सिखा रहा हूँ। ठीक है, सो ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, सबका एक बार स्वाद चखेंगे। और ये सारी एंट्रियां कहाँ जाती हैं? जनरल प्रॉपर में जाती हैं, किसी और जगह में नहीं जाती हैं। तो जनरल प्रॉपर इज सो रिच विद कंसेप्ट्स, इसको देखेंगे। तो परचेजेस सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न किससे क्लोज होगा? और सारे के सारे, और सारे के सारे क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और और ये जो सेल्स है ये तो ऑलरेडी क्या, डायरेक्ट इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम है। किससे क्लोज होंगे ये सब? ट्रेडिंग अकाउंट से। अच्छा, अब एक बात समझना, इनको ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोज करेंगे, डेबिट साइड में क्लोज करेंगे, वो मैं बताता हूँ आपको भी। ठीक है, बेटा एक बात समझना सब लोग, जब हमारी सेल्स हुई होगी तो क्या एंट्री करी होगी हमने? सेल्स। हमने एंट्री करी होगी क्या? हमने क्या लिखा होगा? हमने लिखा होगा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हुआ होगा उसका, रिकॉर्डिंग। क्या एंट्री हुई होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सपोज 20,000 से 20,000 से, दिस इज फाइन। और मान लो ये सेल्स भी, मान लो ये सेल्स भी मान लो जुलाई 1 को हो गया, सही है। अब मान लो मार्च 31 आ गया। मार्च 31 को मुझे क्या करना है? ये जो कैश अकाउंट, तो कैश के अकाउंट में चला जाएगा, बैलेंस क्लोज हो जाएगा उसका, बैलेंस सीरीज से। कैश इज एन एसेट्स, इसकी क्लोजिंग किससे होगी? बैलेंस सीरीज से। लेकिन जो सेल्स अकाउंट है इसकी क्लोजिंग किससे होगी? अब ट्रेडिंग अकाउंट से। नाउ टेल मी, सेल्स अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, जब मैं इसे क्लोज करूंगा तो कौन सी साइड में चला जाएगा? डेबिट साइड बेटा, डेबिट साइड, सेल्स अकाउंट। और टू लिखूंगा क्या मैं? ट्रेडिंग अकाउंट। कितने से? 20,000 से, 20,000 से। तो समझना, ये हुआ रिकॉर्डिंग और ये क्या हुआ? क्लोजिंग। क्या किया आपने? इसको क्लोज कर दिया, सेल्स अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब जब मैं ऐसी एंट्री कराऊंगा ना तो लोगों को लगता है क्या, सर सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होता था, डेबिट क्यों कर रहे हो? अरे भाई, जब सेल्स अकाउंट का जन्म होता है तो वो क्रेडिट होता है, और जब उसकी मृत्यु होती है, जब उसे फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि कहाँ पहुंचाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्लोज करके तो पहुंचाओगे। अब अकाउंटिंग में ऐसा थोड़ी होगा, सेल्स अकाउंट को काटना, चलो भाई काट दो, सफेदा लगा के व्हाइटनर घिस दो उसको, नहीं ना। एनी अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, अगर मुझे इसे क्लोज करना है तो क्या करूंगा? डेबिट करके क्लोज करूंगा। सो सेल्स अकाउंट अगर क्रेडिट हुआ ओरिजिनल एंट्री में, क्लोज करते समय क्या होगा? वो उसका उल्टा हो जाएगा। अब आप देखिए, सेल्स अकाउंट इज डेबिट, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट, क्लोज करने के बाद क्या हो? सेल्स डेबिट, सेल्स अकाउंट इज क्लोज। बचा क्या आपके पास? कैश डेबिट और ट्रेडिंग। कैश चला जाएगा कहाँ? एसेट्स में। और ट्रेडिंग के क्रेडिट में अपना वो हिसाब से बनेगा। अच्छा, दिस इज फाइन विद यू। एक और चीज देखिए आप, जब परचेजेस अकाउंट का जन्म होता है तो क्या एंट्री होती है बताइए? जैसे मान लो मैंने बोल दिया क्या, अगस्त 1 को एंट्री बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, इसको कैश नहीं करते, इसे किसी बंदे के नाम पे कर देते हैं, है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन कर दिया, सपोज मोहन, सपोज 10,000 से 10,000 से। तो हमने, ये हमारा रिकॉर्डिंग हुआ, क्या वो हमारा ये, हमने एंट्री रिकॉर्ड करी, हमने एंट्री करी परचेजेस बीइंग एन एक्सपेंस डेबिट कर दिया, टू क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब मार्च 31 को मुझे परचेज अकाउंट क्लोज करना है भाई, कैसे करूंगा क्लोज? तो क्या लिखूंगा मैं? टू परचेजेस अकाउंट, और डेबिट में क्या करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। कितने से? 10,000 से 10,000 से। तो जरा समझिए,
इस चैप्टर में हम रिकॉर्डिंग वाली एंट्री नहीं पढ़ रहे। इस चैप्टर में कौन सी एंट्री पढ़ रहे हैं? क्लोजिंग करने वाली एंट्री पढ़ रहे हैं, एडजस्ट करने वाली एंट्री पढ़ रहे हैं। इसीलिए जो आपने पहले पढ़ा उसका उल्टा उल्टा दिखेगा आपको। और एग्जांपल बताता हूं आपको। ये वाला हटा देते हैं यहां से जरा, और देखिए जरा। सी, देखिए जरा ध्यान से। जब हम सैलरी पे करते हैं तो क्या एंट्री होती है? सैलरी पेड। सैलरी पेड की एंट्री क्या होगी बताइए? सैलरी पेड 10,000, 20,000, क्या एंट्री बनेगी पहली? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गॉट इट? 20,000 से 20,000 से। सपोज ये एंट्री हुई मई 1 को, और मार्च 31 का ये ट्रेडिंग अकाउंट। हमारी एंट्री हुई सैलरीज अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश अकाउंट। एवरीबडीज ओके? ये एंट्री हम कब करते हैं? जब आपने करा था, सारा काम किया था। अब मार्च 31 आ गया, अब बताओ कैसे क्लोज करूंगा इसे? नहीं, सैलरीज के लिए लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू क्या? सैलरीज अकाउंट। कितने से? 20,000 से। तो जब आपने रूटीन अकाउंटिंग करी थी तो ये एंट्री करी थी। इस चैप्टर में हम ये एंट्री नहीं करते। इस चैप्टर में कौन सी एंट्री करते हैं? ये वाली एंट्री करते हैं। तो लोगों को लगता है यार सैलरी तो डेबिट होता था, यहाँ तो हम तुझे क्रेडिट कर रहे हैं। अरे भाई क्लोज कर रहे हैं उस अकाउंट को। वी आर क्लोजिंग। दूसरा एग्जांपल देखिए। जुलाई 1 को आपने एंट्री लिखी थी, रमेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने से? 2,000 से। करा था बैंक क्या? तो कैश बुक में ऐसी ऐसी एंट्रियां करी थी आप लोगों ने जुलाई 1 को। बताओ मार्च 31 को अगर मुझे क्लोज करना है तो क्या करूंगा? क्या करूंगा डिस्काउंट रिसीव को क्लोज करने के लिए? क्या करूंगा? डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट था ना। क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 2,000 से, और डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनडायरेक्ट इनकम, क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 से। तो भाई ये एंट्री नहीं रिकॉर्ड करनी है आपको। इस चैप्टर में आपको इसको रिकॉर्ड करना है, इसे क्रेडिट करना है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपए का हो गया। क्या एंट्री करेंगे इसकी बताइए? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की ड्यूरिंग देयर एंट्री नहीं होती कभी। मार्च 31 को आपको पता चला कि भाई आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 50,000 का। क्या करूंगा? क्लोज बोलो, एंट्री बताना क्या। दो एंट्री बन सकती, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ। देखो ऑप्शन वन है बनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक, और ऑप्शन 2 बना क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। अब बताइए आप क्या कहते हो, कौन सा वाला एंट्री बनेगी? आपके हिसाब से पहली वाली एंट्री बनेगी। बाकी लोग क्या कहते हैं? दूसरी वाली या पहली वाली? पहली दूसरी? पहली वाली एंट्री ना, ये तो कर रहे हैं। पहली वाली एंट्री वाले एब्सोल्युटली रॉन्ग। जानते क्यों? जानते क्यों? जानते क्यों? आइए रीजन बताता हूँ। देखिए सुनो 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 सुनो, क्यों गलत है सुनो। पहली एंट्री, पहली एंट्री, अब जरा ध्यान से समझना। अगर मेरे पास आया ओपनिंग स्टॉक 10,000 का, अब इसमें बताइए मुझे, अगर मैं लिखता हूं क्या? ओपनिंग स्टॉक, अगर मैं एंट्री लिख रहा हूं क्या? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, और लिख रहा हूं ओपनिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बताइए इनमें कौन सा ठीक है? इनमें से कौन सा ठीक है? सोचिएगा ध्यान से। और जैसे ही आप इसे समझेंगे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। यू विल लर्न वन कंसेप्ट। इस केस में ये आंसर है या ये आंसर है? सेकंड। कितने लोग फर्स्ट फर्स्ट बोल वन। रहे हैं और कितने लोग सेकंड बोल रहे हैं? इस केस में फर्स्ट वाले ठीक है। और इस केस में ये वाले ठीक है। आइए रीजन समझिए। रीजन समझिए। याद है जब हमने ओपनिंग एंट्री करी थी तो क्या लिखते थे?
ओपनिंग स्टॉक डेबिट, प्लांट डेबिट, कैश डेबिट, डेटर्स डेबिट, टू क्रेडिटर्स और टू कैपिटल। ये एंट्री बनती थी, ये एंट्री बनती थी ना, ओपनिंग एंट्री। एसेट्स का टोटल, लायबिलिटी का टोटल, डिफरेंस कैपिटल आ जाता था, यही तो एंट्री बनती थी। तो जब हमने पहली एंट्री करी होगी तो ओपनिंग स्टॉक तो रिकॉर्ड हो गया होगा। और अब हम ओपनिंग स्टॉक को कहाँ भेज रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्रेडिट करके भेजेंगे ना। तो दैट इज वाई दिस इज करेक्ट आंसर। ओपनिंग स्टॉक एक बार रिकॉर्ड हो चुका है, अब हम उसे क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। क्रेडिटर्स और यहां पर कैपिटल ऐसे लिखा है। तो क्या हुआ? ट्रेडिंग, ये जो ओपनिंग स्टॉक है, पहली बार जब इसकी एंट्री करी होगी तो क्या करोगे? डेबिट करा होगा इसको। और साल के आखिर में से ये एंट्री हमारी कब होती है? अप्रैल फर्स्ट को एंट्री होती है अप्रैल फर्स्ट को एंट्री। तो पहली एंट्री में ओपनिंग स्टॉक डेबिट हुआ, पिछले से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना। और फिर साल के आखिर में, यानी कि March 31 आएगा, तो मैं एंट्री लिखूंगा ट्रेडिंग टू क्या? ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि वो अकाउंटिंग साइकिल पहले पूरा कर चुका था। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का तो जन्म ही अभी हो रहा है, इसकी तो पहली एंट्री बनेगी। तो पहली एंट्री में क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट्स, उसे डेबिट करेंगे, ये एंट्री खत्म हो जाएगी। और क्रेडिट किसको करेंगे? ट्रेडिंग को, तब ये एंट्री होती है। तो जब ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं आप जनरल प्रॉपर में, तो एंट्री बनती है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनती है तो क्या बनती है? स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज द डिफरेंस। आप बोलेंगे सर, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है। तो देखिए, अब यही वाला क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाएगा तो डेबिट बन के जाएगा, रिकॉर्ड हो गया। और उसके साल उसे क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे? ट्रेडिंग में डाल के क्लोज करेंगे। और उस अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक पहली बार जन्म लेगा, उसकी एंट्री तो रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ ये फर्क पड़ता है। ओपनिंग स्टॉक को आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, आप उसे क्लोज कर रहे हैं। और क्लोजिंग स्टॉक को तो आप पहली बार लिख रहे होते हैं ना, तब आप उसकी एंट्री को क्या करते हैं यहाँ पर। सो आई होप ऑनलाइन में जो बच्चे बैठे हैं दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ओपनिंग स्टॉक को हमने क्या किया? ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट किया और क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया? डेबिट। ओपनिंग स्टॉक था, एडजस्ट हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है? पहली बार लिखा जा रहा है। तो जब हमने जर्नल एंट्री कराई थी, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या लिखा था? ड्यूरिंग देयर क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो होता ही साल के आखिर में है। और साल के आखिर में क्या एंट्री लिखवाई थी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक नाम की एसेट्स बढ़ रही थी और ट्रेडिंग में हम उसे डालना है, इसलिए हमने उसे कर दिया। लेकिन ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं? हम क्लोज कर रहे होते हैं, क्लोजिंग एंट्री बना रहे होते हैं। इसलिए ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करके उसके क्लोज कर रहे होते हैं। दिस इज हाउ इट गोस। अच्छा, तो आपने देखा कि सैलरी है, उसे प्रॉफिट लॉस से क्लोज करते हैं। कमीशन है, उसे प्रॉफिट लॉस से क्लोज करेंगे। ठीक है। अब वो, अगर हमारे पास आ जाए वेजेस, तो बताइए, वेजेस की मैं क्या एंट्री करूंगा? वेजेस की, वेजेस पेड रुपीज 20,000 था। और ये कौन सी डेट को था? मान लो May 15 को था। तो आपने क्या एंट्री बनाई होगी इसकी? वेजेस डेबिट टू कैश, 20,000 से 20,000 से। चलो जी, लिख लिया एंट्री आपने। अब March 31 को क्या एंट्री बनाऊंगा? नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। हाँ, डायरेक्ट है। बताता हूँ क्यों। बेटा समझिए, मैंने बताया था वेजेस आर पेड फॉर फिजिकल वर्क, सैलरी इज पेड फॉर मेंटल वर्क। फिजिकल वर्क के लिए जो आप देते हो उसे उसे क्या बोलते हैं? दिहाड़ी बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। और माना जाता है कि जो ऑफिशियल टास्क के लिए दिया जाता है उसे सैलरी है। सुना है आपने किसी अपने मजदूर को सैलरी देते हुए? वेजेस देते हैं उनको, है ना। तो मजदूर कहाँ लगते हैं भाई? वर्कर कहाँ लगते हैं? फैक्ट्री में, प्रोडक्शन में लगते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है। और सैलरी किसको दी जाती है? ऑफिशियल स्टाफ को, बुकिंग स्टाफ को, मार्केटिंग स्टाफ को। तो क्या माना जाता है? अच्छा, कहीं लिखा हुआ आ जाए वेजेस एंड सैलरीज, इसका मतलब फैक्ट्री की बात कर रहा है। क्योंकि फैक्ट्री में सारे वर्कर थोड़ी होंगे, मैनेजर भी तो होंगे। तो वहां मेजर पोर्शन वेजेस का होगा और छोटा पोर्शन सैलरी का होगा, तो उसे डायरेक्ट मानेंगे। लेकिन अगर लिखा आ जाए सैलरीज एंड वेजेस, इसका मतलब ऑफिस की बात कर रहे हैं। मेजर पोर्शन किसका? सैलरी का। वेजेस, पियोन सफाई वालों को वेजेस देते हैं, ऐसा करके। लेकिन हम फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे, वेजेस को मानते हैं डायरेक्ट, सैलरी को मानते हैं इनडायरेक्ट, ऐसा करके। मुझसे बोलो, क्या बोल रहे हो तविश? क्या बोल रहे हैं बताओ। आप पड़ोसी को कुछ ज्ञान दे रहे हो, हमें भी दे दो। बेस बन गया। अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, चलिए।
ठीक है, क्वेश्चन करना शुरू कर, देखिए जरा, वो शीट निकाल लीजिए आपके पास जो थी। क्या आपकी स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट दिख रहा है? दोस्त वर ऑनलाइन, कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट? Yes, sir. जनरल प्रॉपर वाला पेज नंबर कितना है भाई? देखिए इसका 11.19, कैन यू सी पेज नंबर 11.19? जनरल प्रॉपर और जनरल जनरल, अरे बुक से देख लो बेटा, बुक में है ये, पेज नंबर है 11.19। अभी तक हमने पढ़ा कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? हाँ है ना? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल कहाँ शो होते हैं? परचेजेस बुक में। क्रेडिट सेल्स गुड्स कहाँ रिकॉर्ड होती है? सेल्स बुक में। परचेज करी हुई चीजें क्रेडिट की अगर वापस हो जाए तो कहाँ जाती है? परचेज रिटर्न में। और सेल्स करी हुई चीजें कहाँ? सेल्स रिटर्न में। और बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल अपनी जगह जाती है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। और इनके अलावा जो बच जाता है वो कहाँ जाता है? जनरल प्रॉपर में, जनरल जनरल में। अगले पेज पे चलिए। अब आपके पास आ रही है एंट्रीज की टाइप, अलग अलग तरह की एंट्रियां। तो मैं एक एक करके सारी एंट्रियां बताता हूँ आपको, और फिर देखिए आपके लिए चीजें कितनी आसान होती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास, सबसे पहले एंट्री कौन सी आई? नंबर वन। एंट्री की टाइप्स हैं। पहली टाइप है क्या? ओपनिंग एंट्री। आपके पास इलस्ट्रेशन 10 है, देख रहे हैं आप? इलस्ट्रेशन 10 दिख रहा है? फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 को बैलेंसेस गिवन है आपके पास, और आप देख रहे हैं जितने भी बैलेंसेस हैं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर है, क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल है, और क्या है? कैश है। इनमें या तो एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं। क्या करूंगा? और ये 31 मार्च के बैलेंसेस है। कह रहा है जनरलाइज द अबव टू ओपन अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। ये इन्होंने ऊपर लिख दिया, गलत है। 31 मार्च 2024 का अकाउंट बंद नहीं होता, अब बंद होता है। यहाँ लिखना चाहिए था 1 अप्रैल 2024 को। इसको ठीक कर दीजिए, इसमें करेक्शन कर लीजिए। नीचे लिखा है ना, जनरलाइज द अबव टू ओपन अकाउंट्स। भाई ओपन अकाउंट 31 मार्च को थोड़े होंगे, ओपन अकाउंट कब होंगे? 1 अप्रैल को, अगर मैं अप्रैल से मार्च फाइनेंशियल ईयर लेके चल रहा हूँ। तुम बहुत दिनों बाद आए हो, सब ऊपर से निकल रहा है अर्जुन, थोड़ा बहुत नहीं, सब निकल रहा है। यहाँ लिखा है ना क्वेश्चन में, जनरलाइज द अबव टू ओपन द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग नहीं करना आपको, आपको फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग है 1 अप्रैल 2024 करना है। अकाउंट 31 मार्च को थोड़ी क्लोज होते हैं, 1 अप्रैल को ओपन होते हैं, 31 मार्च को तो क्लोज होते हैं। बेटा ध्यान से सुन ले, इस काम की बात सुन ले। चलिए, तो अब आप मुझे बताइए अमाउंट एक एक करके। हमने लिखा 2024 अप्रैल 1। पहला आइटम बोलिए क्या लिखा है? फर्स्ट आइटम पढ़ के बता बेटा। हाँ हाँ, तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख। अगला आइटम बोलिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से? 2 लाख से। अगला आइटम बोलिए। डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख से। ध्यान दीजिए इधर सब लोग। अगला आइटम, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने से? ठीक लिखा है? अरे बाबा, क्रेडिटर डेबिट कितने से? 80,000 से। ठीक है ना जगी बाबा? ठीक है? अबे ठीक है, सब बैठे हैं सर बाबा रामदेव के उसमें। अबे क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, इट विल बी क्रेडिटेड टू क्रेडिटर्स। कितने से? 80,000 से। अगला आइटम बोलिए। बैंक डेबिट हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने से? 40,000 से। अगला आइटम बोलिए। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितने? 7,30,000। अभी अगला बोलो ना। कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 50,000 से। डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है? बताइए, क्या डेबिट क्रेडिट के साथ मैच कर रहा है? पढ़ के बताना, बता। 5 तो 7, 8.5 लाख कितना है?
मैच कर रहे हैं ना, मैच कर रहे हैं। इसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या कहते हैं इसे? ओपनिंग एंट्री। ध्यान रहेगा, ये ओपनिंग एंट्री जर्नल प्रॉपर में होती है। जब हमने जर्नल एंट्री के क्वेश्चन करे थे ना, सारी एंट्री एक अकाउंट में डाल दी थी, नहीं ऐसा नहीं करेंगे आप। गॉट इट? दिस इज नोन एज व्हाट? जर्नल एंट्री। कौन सी वाली? ओपनिंग एंट्री। तो पहली एंट्री की टाइप क्या है? ओपनिंग एंट्री। इसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। पिछले साल के बैलेंसेस को उठाया, एसेट्स को डेबिट में रखा, लायबिलिटी को क्रेडिट में रखा, कैपिटल को क्रेडिट में रखा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर कैपिटल ना गिवन होता तो क्या होती? वो बैलेंसिंग फिगर होती। ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था। टोटल ऑफ एसेट्स, टोटल ऑफ लायबिलिटी, उनका डिफरेंस क्या बनता है? कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो आपके पास ये भी हो सकता है कि आपके पास सारे आइटम दे रखे हों और आपके पास कैपिटल मिसिंग हो। जनरल एंट्री के क्वेश्चन करे थे, उसमें ऐसा क्वेश्चन था जिनमें आपके पास क्या था? एसेट्स की वैल्यू दे रखी थी, लायबिलिटी की दे रखी थी, और कैलकुलेट कर रहा था कैपिटल। वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए, आई होप नाउ वी कैन सी। क्या नरेशन बनी? लास्ट ईयर बैलेंसेस, लास्ट ईयर के बैलेंसेस हैं। क्या लिखे हमने? प्रीवियस ईयर्स बैलेंसेस कैरीड फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कर लिए या ब्रॉड फॉरवर्ड कर लीजिए सीधे। कैरी फॉरवर्ड क्या करने? ब्रॉड फॉरवर्ड करें आप। पिछले साल की बैलेंस आप आगे लेके आए हो। ये दिस इज नोन एज ओपनिंग एंट्री। एवरीबडी इज ओके विद दिस? कोई डाउट है किसी को ओपनिंग एंट्री में? ऑनलाइन में एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन द ओपनिंग एंट्री? प्लीज टेल मी वेरी क्लियरली। कोई डाउट होगा मैं दोबारा बताऊंगा। काशवी, पीहू, अनंत, मोक्षा, अन्विषा। नो सर। विषा ने शायद नहीं करा होगा, लेकिन अब कर रही है। अब आपके पास प्रीवियस ईयर बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड। एग्जाम इलस्ट्रेशन 11 बनाइए। इसकी ओपनिंग एंट्री जरा बनाओ अपने आप। इलस्ट्रेशन 11 में दिख रहा है आपके सामने इंफॉर्मेशन है। बनाओ, ओपनिंग एंट्री बनाइए। इलस्ट्रेशन 11 में ओपनिंग एंट्री बनाइए अपने आप। करना क्या है? एसेट सारी डेबिट साइड में, लायबिलिटी सारी क्रेडिट साइड में, नीचे लिखना लास्ट ईयर बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड। लास्ट ईयर के बैलेंस क्या करे आपने? ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिए। उसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। कर लिया? देख सक करिए फटाफट से इसको। अब आप देखिए इलस्ट्रेशन 11, सॉल्यूशन इज देयर विद यू। सारी एसेट्स डेबिट साइड में डाली हुई हैं, सारी लायबिलिटी क्रेडिट साइड में डाली है। ऑनलाइन में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे करने में परेशानी है इलस्ट्रेशन 11 को? एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आ जाइए इलस्ट्रेशन। अब जाइए क्लोजिंग एंट्रीज की तरफ। अभी मैंने क्या बताया आपको? क्लोजिंग एंट्री होती है साल के आखिर में। डायरेक्ट एक्सपेंस क्लोज होते हैं ट्रेडिंग से, डायरेक्ट एक्सपेंस क्लोज होते हैं किससे? प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो आपने देखा ना, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री में चलती है अपने आराम से। चलिए इलस्ट्रेशन 12 करते हैं, मेरे साथ साथ करेंगे ढंग से। एक एक आइटम को उठा के करना है आप लोगों ने। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। मैं बताऊंगा अभी, मैं इसलिए तो करवा रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देख लीजिए पहले, और क्वेश्चन नंबर 12 को मेरे साथ साथ करना है। आपके पास लिखा हुआ है कि एंटर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ करंट दिल्ली, क्लोज हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2024, पास द क्लोजिंग एंट्रीज। पास द क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, चलिए इसको मेरे साथ साथ करेंगे। क्लोजिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में भी हो सकता है और ट्रेडिंग क्रेडिट में भी हो सकता है, सीखा था थोड़ी देर पहले। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट में भी हो सकता है, सीखा था। एवरीबडी इज ओके? नीचे बैठना है क्या? नीचे बैठाऊं? तो ध्यान ले लेना, जरूरी चीज सिखा रहा हूँ। तो चलिए, एक मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या? ट्रेडिंग अकाउंट अगर कभी डेबिट होगा तो आप लिखना, मतलब समझना। आप फिर बाद में इसको उतार लेना। ठीक है,
थोड़ा स्पेस देखिए। दो, मैं लिख रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट शायद क्रेडिट भी हो सकता है, कहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होने की। तीन, मैं लिख रहा हूं कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो सकता है, डेबिट हो सकता है, तो उसके क्रेडिट में कुछ और एंट्री आ सकती है। और आगे मैं लिख रहा हूं आपके पास क्या, नंबर चार, कि टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके डेबिट में कुछ आ सकता है। भाई जब हम इन एंट्री को करेंगे तो या तो ट्रेडिंग डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, प्रॉफिट लॉस या तो डेबिट होगा या क्या होगा, क्रेडिट होगा। चार पॉसिबिलिटी बनती है। और एक पॉसिबिलिटी और बनती है क्या, ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ ट्रांसफर करना, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस से कहाँ ट्रांसफर करना, कैपिटल में। वो मैं बाद में बताऊंगा। तो मैंने क्या कर दिया, बड़ा बड़ा क्या कर दिया, टू, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। मैंने बोर्ड पर चार एंट्रियों के चार स्पेस बना दिए। एक जगह पे ट्रेडिंग को डेबिट में रखा, एक को क्रेडिट में रखा। एक जगह प्रॉफिट लॉस को डेबिट में रखा, प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट में रखा। गॉट इट। चलिए, पहला आइटम बताइए क्या है आपके पास, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ओरिजिनली डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, अब क्या होगा, क्रेडिट। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। और यहां लिखेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का बताइए, 20,000। इज दैट ओके, कुछ मुश्किल तो नहीं पड़ रही। अगला हाँ, डाउट बोलो, कुछ क्या है डाउट, किसी को डाउट ऑनलाइन में, इज देयर एनी प्रॉब्लम व्हाई आई पुट द ओपनिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट साइड, किसी को डाउट है। नो सर। ये एंट्री हम कर रहे हैं मार्च 31 को, मार्च 31 को कर रहे हैं। हर एंट्री पे मार्च, ये जो 1 2 3 लिखा है, मार्च 31 लिखूंगा बाद में, अभी नहीं लिख रहा, अभी समझाने के लिए। अगला आइटम बोलिए क्या है, परचेजेस। परचेजेस जब ओरिजिनली होता है तो क्या होता है, डेबिट, अब क्या होगा, क्रेडिट। कौन से अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग में। क्या लिखेंगे, टू परचेजेस, बताओ कितने का, 60,000 का। अगला आइटम बोलिए, वेजेस। जब ओरिजिनली होता है तो डेबिट होता है, अब क्या होगा, क्रेडिट। क्या लिखेंगे, टू वेजेस, बताइए कितने का, 16,000। ऑनलाइन में भी कोई बच्चा बताए अगला आइटम क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम, सैलरी। सैलरीज। सैलरीज, सैलरीज क्या है, इनडायरेक्ट है। सैलरी जब पे करते हैं तो डेबिट होता है, क्लोज करते समय क्या होगा, क्रेडिट। किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, यहाँ, सैलरीज अकाउंट। बताओ कितने का, 16,000। अगला आइटम बोलो, सेल्स। सेल्स जब ओरिजिनली आता है तो क्या होता है, क्रेडिट, क्लोज करते समय क्या होगा, डेबिट। कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग में। तो क्या लिखेंगे, यहाँ, यहाँ सेल्स अकाउंट डेबिट, कितने से, 88,000 से। जो बच्चा पहली बार इसको देखेगा कहेगा क्या गड़बड़ कर रहे हो, सेल्स तो क्रेडिट होते, डेबिट क्यों कर रहे हो। आई थिंक यू नो द आंसर व्हाई वी आर डेबिटिंग इट। भाई हम इसे क्लोज कर रहे हैं, जब हम ओरिजिनली रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, क्लोज करते समय क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, उसका डेबिट करते हैं, इसलिए हम सेल्स को डेबिट कर रहे हैं। इधर आर्यन और पड़ोसी, आर्यन पड़ोसी, क्या डाउट है बताइए, मुझसे बोलिए। उधर से आना अनाया समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, सॉरी का, और वो आज भी नहीं है ना, छोटा बच्चा, नहीं। चलो, अगला आइटम बोलिए क्या है, परचेजेस रिटर्न। भाई सुनो, परचेजेस रिटर्न ओरिजिनल एंट्री में डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न ओरिजिनल एंट्री में क्या होता है, क्रेडिट। अब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे तो किस तरफ डालेंगे, हाँ, क्रेडिट, यहाँ, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, कितने रुपए से बताइए, 2,000 से। एवरीबडी इज ओके विद दिस, किसी को डाउट तो नहीं है पीछे, हाँ, बताया था परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में जाते हैं। नेक्स्ट आइटम, अरे जब परचेज और सेल्स ट्रेडिंग में गए तो पापा ट्रेडिंग में, तो बच्चे भी ट्रेडिंग में जाएगा ना। अगला, अगला आइटम, सेल्स रिटर्न ओरिजिनल एंट्री में सेल्स रिटर्न कहाँ था, डेबिट, अब क्या होगा, क्रेडिट। यहाँ, यहाँ टू सेल्स रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न, कितना अकाउंट, कितना, 3,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए, कैरियज आउटवर्ड। अब समझना, कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट होता है, कैरियज आउटवर्ड क्या होता है, इनडायरेक्ट। और कैरियज जब ओरिजिनल एंट्री होती है तो क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। अब क्या होना है, क्रेडिट, क्योंकि कैरियज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके क्या होगा, ये क्रेडिट। तो प्रॉफिट लॉस कहाँ लिखा है, यहाँ,
क्या लिखेंगे? टू कैरिएज आउटवर्ड अकाउंट। कितने रुपए का बताइए, वैल्यू बताइए। 2500। ऐसा सुनो, कैरिएज कार्टेज फ्रेट डायरेक्ट है। कैरिएज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड डायरेक्ट है। लेकिन कैरिएज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड और सारे आउटवर्ड ये क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट। कारण, इनवर्ड मतलब सामान फैक्ट्री में ला रहे हैं, आउटवर्ड मतलब बेचने ले जा रहे हैं। इनवर्ड जितने होते हैं सब क्या होते हैं? देख ले बेटा, इंस्टाग्राम ढंग से देख ले। सहेली के मैसेज मिस कर रहा होगा थोड़े से। क्यों देख रहा है इसे? पापा को फोन करूं? इज मिसिंग समवन वेरी बैडली। चलिए देखिए नेक्स्ट आइटम। ए भाई सुन, ये क्यों करा क्रेडिट? बता जरा, जवाब दे मुझे, क्यों क्रेडिट किया? हाँ फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों ले गया, ट्रेडिंग में क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि क्योंकि तुम ध्यान दे ही नहीं रहे। कैरियज इनवर्ड अगर होता तो कहाँ जाता? ट्रेडिंग में जाता। कैरियज आउटवर्ड है, इनडायरेक्ट है, प्रॉफिट लॉस में डाला। सीनियर थोड़ा आवाज कम करेंगे, सीनियर थोड़ा वॉइस कम। अगला आइटम बोलिए क्या है? रेंट। अगर बोलते हैं फैक्ट्री रेंट तो क्या होता है? डायरेक्ट। सिर्फ रेंट है तो क्या? इनडायरेक्ट। और रेंट के बारे में कुछ ना बोला जाए तो एक्सपेंस मानते हैं उसे। अब बताइए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओरिजिनली डेबिट हुआ, अब क्या होगा? क्रेडिट। कहाँ क्रेडिट होगा? टू रेंट अकाउंट। कितने रुपए का एक्सपेंस? तो ऑफिस का मानते हैं। अगला आइटम बोलो, अमाउंट 3000। नेक्स्ट आइटम बोलिए। अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस होता तो क्या होता? डायरेक्ट। लाइफ इंश्योरेंस होता तो क्या होता? अबे ड्राइंग्स होती। लाइफ इंश्योरेंस ड्राइंग्स होती है, मालिक की लाइफ का इंश्योरेंस। और सिर्फ इंश्योरेंस है तो इनडायरेक्ट मानेंगे, फैक्ट्री का होगा तो डायरेक्ट मानेंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इंश्योरेंस जब होता है तो डेबिट होता है ओरिजिनली, क्लोज करते समय क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन इनडायरेक्ट मानेंगे तो क्या लिखेंगे? टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस अकाउंट। कितना बताइए? 1000। अगला आइटम बोलिए। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑलरेडी क्या हुआ था? डेबिट। अब क्लोज करते समय क्या करेंगे? क्रेडिट। लिखेंगे क्या? टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितने रुपए से? कितने रुपए से? क्या बात है बेटा, बता, कुछ खास बात हो तो बताओ। एनीथिंग विच इज मेकिंग यू सो मच हैप्पी, बताइए कितना वैल्यू? 2000। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड इन डायरेक्ट इनकम। जब ओरिजिनली क्रेडिट होती तो अब क्या होगी? डेबिट। कौन से अकाउंट में? इस अकाउंट में। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? कितना? 1000। नेक्स्ट आइटम, इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान से समझना। अगर आता पावर, पावर कहाँ यूज होती है? प्लांट में, फैक्ट्री में। घर में देखा 440 वोल्ट का कनेक्शन किसी के, है ना, सारा घर भस्म हो जाता है। 10,000 वोल्ट की पावर की तार से क्या चला? प्रेस चला रहा भाई अपना, बंदा क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। पावर कनेक्शन कहाँ चाहिए होता है? फैक्ट्री में। लेकिन नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में, एसी चलाने, पंखे चलाने हैं। ये ऐसा होता है, रोज एम्प्लॉय आते हैं, कमर पे लगाते हैं पावर का, और फिर चार्ज होके फिर काम करने जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। यू कैन डू दैट। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ लगती है? जनरली ऑफिस में, इनडायरेक्ट माना जाता है। लेकिन अगर पावर फ्यूल होता तो क्या बोलते हैं उसे? डायरेक्ट। वो जो शीट आपको पकड़ाई गई ना, सब लिखा है उसमें, पावर फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी सब क्या है? डायरेक्ट होती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या कहलाते हैं आपके? इनडायरेक्ट। मान के चल रहे हैं कि ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी के आगे फैक्ट्री लिखा होता तो डायरेक्ट होता। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी जब ओरिजिनली हुआ होगा तो क्या होगा? डेबिट। अब क्या करेंगे? इसे क्रेडिट। क्या बोलेंगे इधर? टू इलेक्ट्रिसिटी। कितना? कितने से? 2500। कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तभी शेरोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो, कुकड़ बन जाओगे तुम इसमें अब। अगला आइटम बोलिए। कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम, मिलती है तो क्रेडिट। अब क्या करेंगे? उसे डेबिट। क्या लिखेंगे? थोड़ा नीचे करते हैं इसको। डिस्काउंट रिसीव डेबिट कितने से था? डिस्काउंट रिसीव डेबिट कितने से था?
अरे यार, डिस्काउंट रिसीव कितने से था? 1000. 1000 से। अब लिखेंगे क्या? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट कितने से? 5000 से। अगला आइटम बताइए। 5800। अगला आइटम। अरे बेटा, जब कमीशन पेड क्या है, इनडायरेक्ट है, तो कमीशन रिसीव्ड तो इनडायरेक्ट ही होगी। अगला आइटम बोलिए। इंटरेस्ट के बारे में कुछ ना बोला जाए तो एक्सपेंस वाला इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट। तो कहाँ जाएगा? टू टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओरिजिनली इंटरेस्ट डेबिट होता है, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कितने से? हाँ, 1000 से। अगला आइटम। ओहो, क्लोजिंग स्टॉक। याद करो, क्लोजिंग स्टॉक पहली बार जन्म लेता है, तो क्या बोल के होगा वो? डेबिट। तो क्या बोलेगा यहाँ? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000 से। ऐसे करके। गॉट इट? आपको फर्क मालूम है ना कि ओपनिंग स्टॉक क्यों क्रेडिट किया, क्लोजिंग स्टॉक क्यों डेबिट किया? ये एडजस्ट हो रहा है, और ये पहली बार आ रहा है सीन, पहली बार जन्म ले रहा है। क्या डाउट है बोलिए? क्रेडिट कर 2500 क्यों किया, ये पूछ रहे हो? इंटरेस्ट अकाउंट। अगला आइटम बोलिए क्या है? खत्म हो गया? सारा खत्म हो चुका है? चलो देखिए जरा, इसका टोटल करिए, टोटल करिए कितना आता है? 6 2 8 1 9, 99,000। इसका टोटल करिए। 1,30,000। अब एक बात समझना, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट साइड विल बी अ प्रॉफिट और डेबिट साइड विल बी अ लॉस। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। नॉमिनल। अगर लॉसेस होंगे तो क्या होंगे? डेबिट। इनकम होगी तो क्रेडिट। चलो जरा देखो, मुझे बताए, यहाँ बताइए मुझे, इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस दिख रहा है? बताइए, ऑनलाइन में कोई मुझे बताए। बट या तो प्रॉफिट है लॉस, एक चीज बोलिएगा बस मुझे, क्या दिख रहा है? Profit. यू आर एबल टू गेट प्रॉफिट और यू आर एबल टू गेट द लॉसेस? Profit. प्रॉफिट्स, ठीक है। ठीक है जी। चलो रुक जाओ, अभी देखते हैं। देखिए, ये आपने क्या कर दिया? ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये भी क्या कर दिया आपने? यहां भी लिखा आपने नरेशन में क्या? ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब मुझे बताइए, डेबिट इज 99, यानी नेगेटिव 99, और क्रेडिट कितना? 130। यू हैव अ प्रॉफिट और लॉस? तो देखिए, 130,000 माइनस कितना? 99,000। 0 0 0 कितना आया? एक। और कितना? 31,000। ये आपके लिए क्या है? इसको कहते हैं हम लोग क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। एंट्री नंबर 3 यहां बनेगी, अब ध्यान से सुनना। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इसे कहां ट्रांसफर करते हैं आप लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अब मेरी बात समझना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। अगर मैं इसमें प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा तो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। बेटा ध्यान से सुनना, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ऐसे करके। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये क्रेडिट साइड पॉजिटिव है, ये डेबिट साइड नेगेटिव है। अब मुझे बताओ, अगर यहां प्रॉफिट हुआ तो वो इस तरफ दिखेगा या इस तरफ दिखेगा? नहीं। प्रॉफिट का मतलब क्रेडिट इज मोर देन डेबिट। प्रॉफिट यहां दिखेगा, यहां इस तरफ। क्या बोलेंगे इसको? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। और ये प्रॉफिट अगर ट्रांसफर होगा तो इसकी इस साइड ट्रांसफर होगा, इस साइड ट्रांसफर होगा? ये कहां ट्रांसफर होगा? इस तरफ ट्रांसफर होगा। कहां? यहां ट्रांसफर होगा, ग्रॉस प्रॉफिट बोलकर। और इसका प्रॉफिट लॉस दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा तो किस तरफ दिखेगा? इस तरफ दिखेगा। भाई क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट। सुन ले बेटा, सुन ले बात को। वो काम नहीं आएगा, वो तो पहलवान बन के कमा लेगा, तुम क्या करेगा? मालिश करेगा फिर उसकी।
ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? जब लॉस होता तो कहाँ ट्रांसफर होता? डेबिट साइड में। बस इतना ध्यान रखिए, तो जरा समझिए। अब क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वजह से मेरा प्रॉफिट, अब छोड़ दिए इस काम को, बेसिक रूल समझिए। प्रॉफिट की वजह से मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताइए बस। अगर मैं कहीं से प्रॉफिट उठाकर प्रॉफिट लॉस में डालता हूं तो मेरा प्रॉफिट लॉस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। प्रॉफिट लॉस इंक्रीज होगा तो मुझे क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा एंट्री में, ध्यान से देखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेबिट में क्या करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, हाँ, कितने से लिखूंगा? 31,000, 31,000। और क्या लिखूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और भाई लोगों, इस एंट्री को कहते हैं ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर एंट्री। बोला था ओपनिंग एंट्री, ये सब क्लोजिंग एंट्री। और एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? ट्रांसफर एंट्री। तीन तरह की एंट्री सीखे आपने। एक एंट्री क्या बोली हम लोगों ने? ओपनिंग एंट्री, सबसे पहले करी थी इलस्ट्रेशन 10 में। दूसरी एंट्री कौन सी बोली? क्लोजिंग, ये आप कर रहे हैं, इसे कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। और अब जो आप कर रहे हैं एंट्री कौन सी वाली, जो आपके सामने ये वाली, इसे कहते हैं क्या? ट्रांसफर एंट्री। क्या लिखा आपने? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से? ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसको कहते हैं ट्रांसफर एंट्री। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? अच्छा, सपोज वो ज्यादा और ये कम होता तो क्या होता? लॉस। तब एंट्री क्या बनती? फ्लिप। क्या होती है एंट्री? तब प्रॉफिट लॉस डेबिट टू क्या करते? ट्रेडिंग अकाउंट करते। तब ऐसा करते। गॉट इट? यहां तक ठीक है? चलो, ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज ओके टिल हियर? प्लीज मुझे बताइए। Yes, sir. ट्रेडिंग का डेबिट, ट्रेडिंग का क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस निकाला, फॉर्चुनेटली क्या निकला? प्रॉफिट। और कहाँ ट्रांसफर कर दिया उसको? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। डन। आ जाइए, अब प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो जरा मुझे बताइए आप, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड विल शो प्रॉफिट एंड डेबिट साइड विल शो व्हाट? लॉस। बताइए, क्रेडिट साइड कितना है प्रॉफिट लॉस का? अच्छा, इसका टोटल करिए पहले, ये टोटल करिए कितना आता है? 28,000, ठीक है। और क्या बोलेंगे? ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 28,000 आ गया, ठीक है। गॉट इट? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है यहाँ पर? 6,800। क्या लिखेंगे? ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब सन्ड्री आइटम्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। अब देखिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट 31 से, क्रेडिट 6,800 से। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट अमाउंट कितना दिख रहा है? 31,000 प्लस कितना दिख रहा है? 6,800। टोटल कितना हो गया? 008, 37,800। और सुनो, डेबिट यानी कि लॉस कितना दिख रहा है बताइए? व्हाट इज द लॉस? 28,000 का। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 008। तो कितना हो गया? माइनस करिए, कितना आ गया? 9, 9,800। 9800 क्या निकला आपके पास? 9808 क्या निकला आपके पास? ये, इसको नाम देते हैं हम लोग क्या? नेट प्रॉफिट। उसको नाम देते हैं क्या? क्रॉस प्रॉफिट। अब मुझे बताइए, ये नेट प्रॉफिट पर किसका हक होता है बिजनेस में? ओनर का। ओनर का हक होता है। ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है? कैपिटल, ठीक है। अब जब ये प्रॉफिट में कैपिटल में डालूंगा तो कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? तो कैपिटल होगी क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस होगा डेबिट। एंट्री नंबर ये 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5 और दिस इज 6। क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? ध्यान सुनना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से? 9,800। क्या नरेशन बनेगी? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो बेटा समझना, ये एंट्री कौन सी थी? क्लोजिंग। ये एंट्री कौन सी थी? क्लोजिंग। ये एंट्री कौन सी थी? ट्रांसफर। ये एंट्री कौन सी थी?
कौन सी एंट्री थी? क्लोजिंग। ये एंट्री कौन सी थी? क्लोजिंग थी ये। और ये एंट्री कौन सी थी? ट्रांसफर। आई होप आपको ओपनिंग, क्लोजिंग और ट्रांसफर एंट्रीज पता चली हैं। करवाया था ये? किसी के स्कूल में नहीं करवाया होगा, देख लेना। करवाया किसी के में? नहीं करवाया। तो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए। दैट्स गुड। गॉट इट। चलिए, आई होप यहां तक आपकी चीजें क्या हुई होंगी, अच्छे से क्लियर हैं। इसे नोट कर लीजिए पहले, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 37 से हुआ था, क्रेडिट 6800 से हुआ था। टोटल क्रेडिट कितना? 37,800। और डेबिट कितने से हुआ? 28 से। तो लॉस निकला। अगर ये डेबिट वाला ज्यादा होता तो क्या होता? नेट लॉस। नेट लॉस होता। होता। फिर एंट्री क्या कर जाती है? ये वाली कहाँ गई वो एंट्री? लॉस की एंट्री। ये वाली एंट्री क्या होती है? फ्लिप हो जाती। फिर कैपिटल डेबिट टू क्या करते? प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, और कौन सी एंट्री? ट्रांसफर एंट्री। तीन एंट्री आपने सीखी। चलो आगे बढ़ूं अब। नोट कर लिया सभी ने? नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आ जाइए अगले नोट्स पे आपका। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज क्या होती है? ध्यान से समझना। भाई आपने क्या कर दिया? से आपने क्या करा कि गुड सोल्ड टू राम करना था, और क्या एंट्री कर दी? गुड सोल्ड टू राम। आपने एंट्री करनी थी राम टू सेल्स, और गलती से 10,000 से आपने कर दी राम टू सेल्स 1 लाख से। तो क्या हो गया? गलत हो गया एंट्री। कैसे ठीक करेंगे इसको? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होती हैं। उसके लिए अपने आप में एक फुल फ्लेज चैप्टर है। तो आपको सिर्फ नाम मालूम होना चाहिए। दीज आर द एंट्रीज which are originally done wrong in the books of accounts, and now they are done to rectify the effect of the wrong entries. रेक्टिफाइड एंट्री आपके सिलेबस में अभी नहीं है, कि जब आपका एनुअल एग्जाम होगा तब आएंगी। और रेक्टिफिकेशन एंट्री भी कहाँ होती है? जनरल प्रॉपर में होती है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं करवाएंगे आपसे यहाँ पर, क्योंकि वो चैप्टर अपने आप में अलग है, पढ़ाया नहीं है। उससे पूछ क्या? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सब, चाहे परचेज की गलती हो चाहे सेल्स की गलती, सब जनरल प्रॉपर से होती है। सब जनरल प्रॉपर से होती है। गॉट इट। ट्रांसफर एंट्रीज बताई थी अभी आपको मैंने। ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना प्रॉफिट लॉस से, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना कैपिटल अकाउंट में। ये कौन सी एंट्रियां हैं? ट्रांसफर एंट्री। ठीक है, अब आ रही है एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज, और हम पहले कर चुके हैं इनको, लेकिन हम एक बार से दोबारा से री इन्वेंट कर रहे हैं। कैसे, जरा देखिए। भाई समझो, अगर आपके पास आता ना रेंट इज आउटस्टैंडिंग, रेंट इज एडवांस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन चार्ज, ये सारी की सारी क्या आपके पास है? देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री, एक्रूड इनकम की एंट्री, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री। ये सारी एंट्री क्या होती हैं? आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। कैसे करना है? अगला इलस्ट्रेशन देखिए। देखिए आपके सामने अगला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 13। और जब आप इसका आंसर देखेंगे ना, तो आपको लगेगा यार जो हमने जनरल पे एंट्री पढ़ी थी वो क्या ठीक पढ़ी थी? ऐसा लगेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं एक एक एंट्री का रीजन बताऊंगा क्यों। इलस्ट्रेशन 13 पे इंपॉर्टेंट लगा लें, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो टीचर कैन गिव दिस इन योर एग्जाम। इलस्ट्रेशन 13, बोलिए। कैन आई प्रोसीड फर्दर? है भाई, अपने काम पे ध्यान दिया करना। तो घर चले जाओ उसके, फिर तो काम ध्यान दे। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, पास नेसेसरी एंट्रीज इफेक्ट अलग होगा, एडजस्टमेंट एंट्री का इफेक्ट अलग होता है। एक एक करके करेंगे, ठीक है। कुछ एंट्री इससे कर लूंगा, कुछ एंट्री सॉल्व कराऊंगा। सैलरी 10,000 थी, मार्च 2024 की आउटस्टैंडिंग है। क्या एंट्री बनती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो पंगा ही नहीं है, हो गया। हाँ, एडजस्ट, लेकिन उसको एडजस्ट, तब तो हमने क्या पढ़ा था? क्लब करके पढ़ा था ना। अब पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएट करके। तो जब आउटस्टैंडिंग एडवांस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ये एंट्री आ जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है, उनको क्या बोलते हैं आप? डिप्रिसिएशन की एंट्री को क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं। एग्जाम आ सकता है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ टू एडजस्टमेंट एंट्रीज। लिख सकते हैं इनमें से कुछ भी। दिस इज फाइन। दूसरी एंट्री देखिए, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री बनेगी? एक्रूड इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
सिंपल है, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट इज एन एसेट्स, डेबिट हो गया, और इंटरेस्ट नाम की इनकम आपकी क्या हो गई, बढ़ गई, क्रेडिट कर दिया। आसान एंट्री थी, इस पर डिस्कशन नहीं कर लेके चल रहा हूँ। नंबर नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 4,000, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझ, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ एक चीज देखिए जरा, एक कंसेप्ट है इस पर, उसको समझिए। नहीं, हाँ वही तो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहे हैं कैश? ध्यान से सुनना जरा। अगर लिखा, हमारे पास बोला हमने क्या, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹5,000, ये एंट्री है। लिखा रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो भाई आंसर बनेगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट 5,000 से, ये एंट्री बनेगी। अगर बोलता है रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री, सिर्फ एंट्री लिखने के लिए बोल रहा है, यानी कि पहली वाली एंट्री, ओरिजिनल वाली एंट्री क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट, ऐसे। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है ना, यही तो है क्वेश्चन। लेकिन अगर बोलता है क्या, रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री, इसका मतलब जो रेंट कभी मिला था उसमें से 10,000 एडवांस है, अब उसे एडजस्ट करना है, तो कैसे एडजस्ट करूंगा, क्या करूंगा बताइए। हाँ, तब आपकी एंट्री बनेगी, रेंट नाम की इनकम जो थी अब वो कम हो जाएगी, और एडवांस रेंट नाम की लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, तो एंट्री बनेगी तब क्या, टू एडवांस रेंट अकाउंट 5,000 से, और डेबिट कितने से होगा, डेबिट किस नाम से होगा, हाँ रेंट, नहीं रेंट रिसीव्ड अकाउंट नहीं होना चाहिए, लिखा ही नहीं लिखा, रेंट रिसीव्ड नहीं लिखा, वही लिखना चाहिए, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 5,000 से, तब एंट्री ऐसे बनेगी। हाँ, तब की एंट्री है। हाँ, ये एडजस्ट करने की है ना, साल के आखिर में एडजस्ट करोगे ना, तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, ओरिजिनल वाली एंट्री करनी होती है, लेकिन बोले रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो वक्त और जज्बात दोनों बदल रहे थे, देख रहे, नॉर्मल जनरल एंट्री में तो रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, लेकिन अगर बोले कि रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज, फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका एक दूसरा तरीका भी समझिए जरा, एक और तरीका बता रहा हूं आपको, देखो जरा ध्यान से, दोबारा देखने एक बार। अगर लिखा है एक, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹8,000, तो भाई क्या एंट्री करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट 8,000 8,000, ये नॉर्मल है, ये एडजस्टमेंट नहीं है, नॉर्मल एंट्री है। फिर लिखा हुआ आ गया क्या, आउट ऑफ द रेंट रिसीव्ड ₹8,000 इज एडवांस, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कभी रेंट मिला था आपको, आज पता चला आपको कि उस रेंट में से तो 8,000 एडवांस है, ये कौन सी एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री है। पहले कभी रेंट मिल चुका है, आज हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये इस रूप में भी दिखता है, ये वाली एंट्री इस तरह से भी दिखती है। गॉट इट। सिर्फ लिखा है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, सिंपल एंट्री कैश टू रेंट रिसीव्ड, लेकिन कभी लिखा हुआ जाए कि आउट ऑफ द रेंट रिसीव्ड 10,000 एडवांस निकले, मतलब कभी पहले हमें रेंट मिला था, आज जब हमारे अकाउंटेंट ने चेक करा तो पता चला इसमें तो एडवांस आ गया, तो एंट्री कैसे करेंगे देखिए, तब लिखेंगे क्या, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 8,000 से टू एडवांस रेंट अकाउंट 8,000 से, ऐसे बनती है एंट्री। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है, तो बोल के नहीं लिखी गई, इनडायरेक्ट वे में है, और ये एडजस्टमेंट एंट्री है जो बोल के लिखी गई है, एक ही एंट्री लेकिन पूछने का तरीका अलग।
सिर्फ नेसेसरी एंट्री तो ये करेंगे, और अगर एडजस्टमेंट एंट्री पूछेंगे तो ऐसा करेंगे। भाई नोट कर लो, इसे काम की चीज है ये, और नोट कर लीजिए इसे फटाफट से, नोट इट डाउन, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। होपफुली ऑनलाइन में कुछ समझ पाए होंगे मोक्षा। नेक्स्ट चलते हैं। इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड क्या एंट्री बननी चाहिए थी? नॉर्मल प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री तो क्या बनेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस बनेगी। क्या बनेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। समझ पा रहे हैं डिफरेंस? हाँ, वो कंसेप्ट वही है। अगर नॉर्मल एंट्री बनती तो क्या बनती? प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश बनती, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री है। कभी पहले इंश्योरेंस पे किया था, उसमें से कुछ एडवांस निकल आया, एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। जैसे अगर देखिए एक और चीज दिखाता हूँ, जैसे मान लो लिखा हुआ है क्या, सैलरी पेड इन एडवांस ₹8,000, तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? एडवांस सैलरी डेबिट टू कैश, 8,000 से 8,000 से, ऐसे। लेकिन अगर लिखा आ जाए आउट ऑफ द सैलरी पेड, आउट ऑफ द सैलरी पेड ₹8,000 इज एडवांस, इसका मतलब क्या है? कभी पहले सैलरी पे करी थी, उसमें से 8,000 क्या निकला? एडवांस। तो क्या लिखेंगे? एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी 8,000, 8,000, अब ऐसे लिखा जाएगा। तो ये नॉर्मल रिकॉर्ड एंट्री है और ये एडजस्टमेंट एंट्री है, ऐसा। आपने कभी सैलरी पे करी थी, आज आपको पता चल गया इसमें से 8,000 तो एडवांस है, तो एडवांस सैलरी नाम की एसेस बढ़ गई और सैलरी नाम का एक्सपेंस कम हो गया। दिस इज हाउ यू विल रिकॉर्ड द एंट्री। बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट है। तो आपके में क्या लिखा है? एडजस्टमेंट एंट्री की बात करी गई है। इसको मैं लिखने का टाइम दूंगा अभी, पहले जरा एंट्री को देख लेते हैं। बुक में देखिए एंट्री क्या लिखी है। इंश्योरेंस प्रीपेड की एंट्री क्या लिखी हुई है? प्रीपेड इंश्योरेंस तो कैश नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा है? वे बुक देखो ना भाई, क्या लिखा है? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट एंट्री इसलिए लिखा है। नॉर्मल एंट्री तो क्या होता? प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश। अब क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री बनेगी बताइए? तो ट्रेडिंग अकाउंट खत्म, और डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री बनती है? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। ये होती है आपकी क्या? एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है। और अब आप देख लीजिए, इलस्ट्रेशन 14 ही आप अपने आप करेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। दैट्स सिंपल, इलस्ट्रेशन 14 अपने आप करना है, दैट्स सिंपल। 15 एंट्री कौन सी थी? 15 तो कौन सी एंट्री हो गई? ओपनिंग एंट्री टाइप का हो गया 15 तो क्या लिखा है इलस्ट्रेशन 16 में? नहीं, इलस्ट्रेशन 16 को कर लेना। इसमें पता क्या है, आपके पास खूब सारी ट्रांजेक्शन है। कैश बुक बनवाई है, परचेज बनवाई है, सेल्स बनवाई है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 16 अपने आप करना है आप लोगों ने। 14, 15, 16 आपको अपने आप करना है। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 12 से 15 नंबर का आता है। हाँ, लेकिन अब प्रैक्टिस ये है कि 11th का पेपर भी मैक्सिमम 6 नंबर का होता है क्वेश्चन एक, इसलिए ऐसे क्वेश्चन के चांसेस थोड़े कम बनते हैं। हाँ, इतना होगा कि आपको ट्रांजेक्शन देंगे, कैश बुक, परचेज बुक और सेल्स बुक बनवा के छुट्टी करवा देंगे, बस। तो अब आपको इस चैप्टर की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, अभी तो है टाइम थोड़ा सा। तो इस चैप्टर के लिए काम क्या बना? अब आपकी एक्सरसाइज दिखाओ जरा। सो यू हैव होल वेंसडे, होल थर्सडे एंड होल फ्राइडे। हाँ, बुक के 17 तक क्वेश्चन और 3 इलस्ट्रेशन, ये आपका काम है। ये चैप्टर खत्म हुआ। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? चलिए, दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। किसी का कोई डाउट हो तो बताइए।